हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसडीएम में। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोज में सेंटेंस के टाइप्स बताए थे। 5 टाइप्स के सेंटेंस 1 बाय 1 हमने कवर किए थे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट या इसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं। तो एक सेंटेंस होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब इससे डिफरेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या फ़र्क है वो चीज़ भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे, कभी आपको प्रॉब्लम ना हो दोबारा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की माने तो जैसे ये राम है तो ये राम एक नाउन होगा, ये गोज है ये वर्ब होगा, ये टू है ये प्रीपोजिशन होगा, और ये आगरा है ये भी एक नाउन होगा। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जब किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज हुए हैं, जो भी शब्द यूज हुए हैं, उनका अलग अलग नाम डिफाइन करता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। आगे हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे इसके एंड होने के बाद। तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं, और सेंटेंस के मेन 2 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पहले बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन और नाउन फिर से आ गया। बट अगर हम इसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में काउंट करेंगे तो जो सब्जेक्ट हमारा होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट 2 टाइप्स के होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट वन जैसे राम, और सेकंड वर्ब के बाद का जो भी है ये पूरा प्रेडिकेट कहलाता है, इसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। आपके समझने के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, राम गोज टू आगरा में राम सब्जेक्ट है और गोज टू आगरा प्रेडिकेट है। तो अब आपको एक सब्जेक्ट की एक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो कोई एक्शन करने वाला होता है या किसी एक्शन को कंट्रोल करता है वो सब्जेक्ट होता है, ये जो कोई कार्य करता है। तो सब्जेक्ट के लिए आप वाक्य में हु का क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। जैसे राम गोज टू आगरा है, हु गोज टू आगरा, रिप्लाई आएगा राम गोज टू आगरा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही जैसे दे स्टडी इन दिल्ली, दे स्टडी इन दिल्ली, दे हमारा सब्जेक्ट हुआ और स्टडी वर्ब है, तो वर्ब से लेकर के और यहाँ तक का ये पार्ट है ये प्रेडिकेट। थर्ड वन माय बेस्ट फ्रेंड, अब ये भी एक सब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे और ये प्रेडिकेट। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि माय बेस्ट फ्रेंड, अभी तक तो एक वर्ड सिर्फ था राम, दे, बट यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली में माय बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट हुआ, इज गोइंग टू दिल्ली, इज गोइंग टू गोवा प्रेडिकेट हुआ। तो ये सब्जेक्ट इतना बड़ा कैसे होगा, आपको एक समझने में थोड़ा होगा। माय बेस्ट फ्रेंड कौन, मैंने बताया ना हु का क्वेश्चन लगाएंगे, हु इज गोइंग टू गोवा, माय बेस्ट फ्रेंड गोइंग टू गोवा। बट आपको समझने के लिए बताऊं कि सब्जेक्ट जो है वो 3 चीजें हो सकती हैं, या कोई नाउन हो सकता है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है, और या नाउन फ्रेज हो सकता है। फ्रेज के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वैसे जैसे यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें कोई वर्ड सब्जेक्ट नहीं है ना कोई वर्ब है, बट इसका मीनिंग है, ये वर्ड्स का ग्रुप है और इसका मीनिंग है, तो ये फ्रेज है। तो सब्जेक्ट में 3 चीजें होती हैं जो यहाँ पे लिखी हैं, नाउन,
प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। तो नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज जो भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं या जितना भी है तो आगे हम आपको बताएंगे। बट अभी का जो टॉपिक है सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं इस सीरियल में चल रहा हूँ, जब मैंने पहले सेंटेंस पढ़ाए हैं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए हैं, उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बता रहा हूँ। तो वैसे ही सीरियल से हम आपको बताते चलेंगे। बट आपने इससे पहले की क्लासेस में पढ़े होंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ईटीसी। तो एक सब्जेक्ट क्या होता है, वो नाउन होता है, प्रोनाउन भी होता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, राम क्या है, एक नाउन है। बट ये दे जो है वो नाउन नहीं है, दे क्या है, प्रोनाउन है। भाई राम सब्जेक्ट है, नाउन है, और प्रोनाउन आप समझते हैं जो सब्जेक्ट या नाउन के प्लेस पे बोले जाते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन, तो वो प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे राम सब्जेक्ट हुआ और राम नाउन है, दे प्रोनाउन है, और माय बेस्ट फ्रेंड एक नाउन फ्रेज है। और जो सेकंड चीज है, नेक्स्ट है उसमें कि राम एंड श्याम, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब बेसिकली आप ये समझ लो कि वर्ब के पहले का जो पार्ट होता है ये होता है सब्जेक्ट, एंड सेकंड पार्ट होता है, ये होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, जो एक्शन लेता है या जो एक्शन को कंट्रोल करता है। बट जो प्रेडिकेट होता है, जो सब्जेक्ट जो है वो जो डिस्क्राइब करता है, जो चीज़ बताता है। जैसे राम, राम क्या है, गोज टू आगरा। अब ये राम के बारे में बताया गया कि राम आगरा जा रहा है, तो राम ही आगरा जा रहा है, राम की डिस्क्रिप्शन आगे लिखी हुई है, तो ये प्रेडिकेट हुआ पार्ट इसका। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट जो कि नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज होते हैं। सेकंड जो इसका मेन है कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक सिंपल सब्जेक्ट होता है। सिंपल सब्जेक्ट का मतलब कि जिसमें एक सिंगल वर्ड में सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये राम हुआ, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, दे हो गया। तो ये एक सिंपल सब्जेक्ट हुआ। दूसरा है मॉडिफायर सब्जेक्ट। मॉडिफायर का मतलब आप विशेषण से समझ सकते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाते हैं, या इन्हें एडवर्ब या एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये मॉडिफायर, जैसे यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड, अब ये फ्रेंड है, फ्रेंड की एक क्वालिटी दिखा रहे हैं, माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये मॉडिफायर सब्जेक्ट हुआ। माई बेस्ट फ्रेंड ये नाउन फ्रेज तो ही है, लेकिन सब्जेक्ट में ये मॉडिफायर सब्जेक्ट्स हैं। एंड थर्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, जो एक साथ मिल करके। तो जैसे राम एंड श्याम, अब दो लोग एक साथ मिले हैं, दो सब्जेक्ट हैं बट एक साथ हैं, तो ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हुआ, बट ये सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट हुआ, ये सब्जेक्ट का कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू गोवा, कौन हुआ, मॉडिफायर सब्जेक्ट हुआ। और राम गोज टू आगरा, सिंपल सब्जेक्ट हुआ। दे स्टडी इन दिल्ली, सिंपल सब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज अ वर्ब एंड द वर्ड्स विच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। मीन्स एक वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिला करके प्रेडिकेट बनते हैं। जैसे कि रोहित प्लेज इन द फील्ड, यहाँ पे रोहित आपको पहले पता है सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब इन द फील्ड, ये पार्ट पूरा प्रेडिकेट हुआ। तो प्रेडिकेट के लिए दो चीज़ें, एक तो वर्ब चाहिए और दूसरा चीज़ है ऑब्जेक्ट। और मैं दूसरी चीज आपको बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज हो सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। ये चीज हमेशा कहीं भी रहो, ये चीज याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज हो सकते हैं। बेसिकली नाउन या प्रोनाउन आप याद रखो, नाउन फ्रेज तो आ ही जाएंगे जब नाउन के साथ में। तो जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड एक नाउन है और ये हिज फ्रेंड बना, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। जो नाउन के साथ में मॉडिफायर लगा हुआ है बेस्ट,
ये नाउन है तो इसके साथ में जब हम कोई फ्रेज ऐड करेंगे तो ये नाउन फ्रेज हो गया। वैसे ही यहाँ पे प्लेज इन द फील्ड मीन्स की नाउन, तो इन द फील्ड प्लेस एक वर्ब हो गया और इन द फील्ड ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों को मिला दिया तो ये हो गया प्रेडिकेट। सेकेंड, ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन है। थर्ड है ही सब्जेक्ट हुआ, हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ और लेफ्ट वर्ब है। तो यहाँ है जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी एक पार्ट है प्रेडिकेट का, ये चीज हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब भी प्रेडिकेट का एक पार्ट है। और यहाँ पर मैंने दिखाया ये हिज बेस्ट फ्रेंड जो कि एक मॉडिफायर है। मॉडिफायर मीन्स पहले बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये फ्रेंड इसकी एक विशेषता, इसकी क्वालिटी है बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स की क्वालिटी है। तो ये सारे पार्ट जो है वो प्रेडिकेट हो गए। ही हैड लेफ्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ ही जो सब्जेक्ट हो गया, बाकी का प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को विस्तार से पढ़ा और आई होप आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी, बची होगी आपकी कोई इसमें, फिर भी ये आपको ट्रांसलेट करने में काफ़ी मदद करेंगे। जैसा कि आगे आप जो टेंस पढ़ेंगे, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों में आपको ये हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट काम करेगा, क्योंकि टोटल ग्रामर जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।